बाद आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 1:5। ये फिनोमिनल है, आराम से मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी देख सकते हो यहाँ पे तक अप्रोक्सीमेटली इधर हाई पे लिक्विडिटी होती है, यहाँ तक आ सकता है आराम से। एंड इजी टू सी है, आप देख सकते हो। एक लिक्विडिटी यहाँ है जिसके कारण मार्केट चलना चालू हुआ। आप 3 मिनट में इसको क्लियर देखोगे तो ये क्लियर एक पुल बैक एंट्री दिखेगा और आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। हालांकि ये चलने के बाद आप ट्रेल कर सकते हो एंट्री को, यहाँ स्टॉप लॉस पे या ब्रेक इवन कर सकते हो या फिर थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी 1:3 आ चुका था शायद, आई थिंक यस, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1:3 आ चुका था। 1:5 पे आपका अगर टारगेट है तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है इस एरिया पे। आप ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, रिट्रेस कर सकता है, जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस भी चला जाएगा अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा तो। अगर आप स्ट्रिक्टली बुक करना चाहते हो तो इसके हाई जैसे ब्रेक हो उस जगह पर बुक कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर। ब्रेकआउट अगर स्ट्रेंथ के साथ हुआ तो बड़ा मोमेंटम तो मार्केट चलेगा, जैसा मार्केट देता है वैसा ठीक रहता है। मतलब जैसा मार्केट चाहेगा वैसा ही होगा भाई। अपना एंट्री कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं। हम लोग का क्या है, बस लिक्विडिटी के बाद परफेक्ट एंट्री। परफेक्ट एंट्री नाम कोई चीज़ नहीं होता, बट फिर भी अपना एंट्री सही जगह होना चाहिए ताकि आपको एसएल सही जगह लगा पाओ। और सही जगह एसएल लगाने की ही प्रक्रिया को ही आप सही एंट्री बोल सकते हो, सीधी सीधी बात है। क्योंकि अगर आप एसएल ही सही जगह नहीं लगा पा रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं इस बात का कि आप कहीं भी ट्रेड ले रहे हो तो उसका। ये सब जोन में जो प्योर ब्रेकआउट थे, इसका बिहेवियर पढ़ो क्या है, मैं बताता हूँ कैसे। मैं थोड़ा पेंट ले लूँ ऐसा। ये देखो, इसका हाई ब्रेक हुआ, फॉल आया, फिर नेक्स्ट टाइम इसका हाई ब्रेक हुआ, फॉल आया। इस टाइम हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक्चुअली में फॉल आया यहाँ से। फिर नेक्स्ट टाइम जब इसका लो ब्रेक करके लो ब्रेक किया, फिर से एक बार ब्लफ किया है देखो, और जब यहाँ से कंटिन्यूशन करने का ट्राई किया, फिर से एक बार ब्रेकआउट हुआ, फेलियर हुआ। इस ब्रेकआउट में भी हम लोग नहीं फंसे। रीजन है यहाँ पे पुल बैक उस टाइप का वैलिड नहीं आया, डायरेक्ट गिर गया। अगर ये वैलिड पुल बैक आया होता तो हम लोग एंट्री किए होते। कभी भी मेरा रूल रहता है यहाँ पे एंट्री जब मैं नहीं करता, यहाँ पे करता हूँ मेरा सेल हो जाता। कितने सारे मैंने ऐसे ट्रेड्स किए हैं जिसमें कि मैंने जब जब पुल बैक पे और सेटअप्स के साथ किया है तो पुल बैक पे किया है, और पुल बैक इज लाइक वरदान फॉर मी। विदाउट पुल बैक आई डोंट प्रेफर टू एंट्री राइट नाउ, बट जैसे भी मैं अगर ब्रेकआउट पे सिंपल ब्रेकआउट पे लेता हूँ तो मैं ट्रैप हो जाता हूँ, इसीलिए मैंने नहीं फिगर आउट। एट रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस पे आते हैं, रेजिस्टेंस फेस करने लगा, बट यहीं पे अब एक मार्केट डिसाइड करती है यहाँ से मार्केट को फटना है या फिर घुसना है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर इसको जाना है कंडीशन क्या हो सकती है, ऐसा गिरेगा पहले फर्स्ट एंड देन कंटिन्यूशन कर सकता है। इसके लो पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे निकालेगा फिर से कंटिन्यू करेगा, लिख के ले लो। रीजन यहाँ पे ऐसा हो रहा है बिकॉज, एक सेकेंड, ये जो लिक्विडिटी होती है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इस चीज को, लेट मी। यहाँ पे क्या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी थी एक इस रेंज पे, क्योंकि इसका बिहेवियर क्लियर है, हाई ब्रेक कर रहा है गिर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है गिर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है गिर रहा है। मैं ऐसे पैटर्न्स पे कभी बाय नहीं करता या कभी सेल नहीं करता, इस पैटर्न्स पे दूर रहो। ऐसे मार्केट अगर बिहेवियर फॉर्म कर रहा है आप उससे दूर रहो। जब तक एक प्राइस एक स्ट्रक्चर में नहीं चल रहा, लाइक आपको क्लियर लिक्विडिटी और क्लियर सेटअप्स नहीं दिख रहे, क्लियर चार्ट नहीं दिख रहा, आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि उस टाइम पे। और ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ये ब्रेकआउट डायरेक्ट सडन ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये देखो अब इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, और हाई ब्रेक होके अगर गिरा रहा था तो ये थोड़ा यहाँ तक आ सकता था ट्रेड, मैं इतना कह सकता हूँ। बट ये ट्रेड अभी थोड़ा सा गिर के और फिर से फिर इसका हाई ब्रेक कर देगा और सस्टेन करेगा ये ट्रेड, बिकॉज ट्रेंड भी बाइंग साइड है। मैं होल्ड कर सकता था, बट इसमें मैंने एंट्री एक्चुअल में गोल्ड में ली थी, जो कि मैंने ट्रेड टारगेट भी बुक किया, लगभग $18 समथिंग था। 16 साढ़े हाँ 16.5 क्या होता है भाई, 16.5 16.5 यस।
तो मैंने उतना प्रॉफिट बुक किया था इसमें। मैं गोल्ड का दिखा सकता हूँ चार्ट, एक सेकेंड, लेट मी। ओके, मैं गोल्ड का चार्ट इधर पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। मैंने इधर पे लिया था एक लॉट, और एक लॉट ही लिया था। फिर मेरे को प्राइस इधर पे जब लिक्विडिटी देखो, मेरा वही रीजन है क्या क्यों मैंने लेता उस टाइम पे मैं बोला। ये देखो, ये क्या था, एक ब्रेकआउट था, क्लियर ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, राइट, और यहीं से मार्केट गिर गया। मैं इधर पे लिया था, राइट, इसके थोड़ा सा नीचे मेरा एंट्री स्टॉप लॉस था। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस अगर टाइटली इसके लो के नीचे रखता, मेरा स्टॉप लॉस हो चुका था, बट एक्चुअल में मेरा एंट्री बचा क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्लफ रखा था, और एक्चुअली मेरा एंट्री गलत था। यहाँ पे देखा जाए तो मेरा एंट्री गलत था। मैंने पहले एंट्री की, बट उसका भी रीजन है। मैंने पहले एंट्री की तो उसका रीजन ये है, लाइक मेरा एंट्री यहाँ होना चाहिए था। जैसे देखो, इसका हाई ब्रेक हो रहा है, गिर रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, गिर रहा है। ठीक से पढ़ना कैंडल्स को, क्योंकि ऐसे कैंडल्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक मिनट में इपिक पेन ले लूँ। यस, अब इसमें क्या स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। मार्केट में कभी भी आपको बिहेवियर और स्ट्रक्चर समझ नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम है बॉस। अगर आप हर जगह कैंडल्स को देख के बाय सेल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। लेट मी चेक ऑल्सो दैट वन थिंग। इधर पे बिहेवियर, हाई ब्रेक, हाई ब्रेक, हाई ब्रेक डाउन, इसके बाद हाई ब्रेक के बाद लो ब्रेक डायरेक्ट। पहले लो ब्रेक नहीं हो रहा था, लो सस्टेन हो रहा था, अब लो ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद पुल बैक आया एक्चुअल में मार्केट। इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री की थी और इसके लो पे स्टॉप लॉस रखना चाहता था। अब ब्लफ रखा इसलिए मेरा स्टॉप लॉस बच गया। हाँ, तो अब मैंने फिर से ऐड किया लॉट। क्यों? रीज़न था आफ्टर लिक्विडिटी मेरा सेटअप क्लियर बन चुका था। मैंने ऐसे मस्ती के लिए 1 लॉट लिया था बस। जब मेरा एक्चुअल सेटअप होता है तो मैं एक्चुअल एंट्री करता हूँ उस टाइम पे ज़्यादा लॉट से, मेरे नॉर्मल लॉट से। अभी मेरा लॉट साइज़ अप्रॉक्स अदर पेयर्स में 10 लॉट है, 0.10 है, और इसमें गोल्ड में 0.5 है, 0.05 है, सॉरी। ये रही ब्रेकआउट, ये रहा स्ट्रक्चर। पहले प्राइस फॉर्म करता है लोअर लो, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक बार पुश करता है। जब नहीं जा पाता, इसका हाई ब्रेक होता है, मेरा एंट्री एक्चुअली यहाँ होता है जो हैवी लॉट से होता है। उसके बाद एग्जिट मैं समथिंग अराउंड यहीं पे करता हूँ। रीज़न क्या है कि इसका इस जगह की एंट्री मेरी एक्चुअल एंट्री पैनिक एंट्री थी, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन थी। लिक्विडिटी होने के बाद एक्चुअल मोमेंटम आना चालू। मेरा सेटअप ऐसा ही है, बट मैं यदि क्लियर सेटअप्स पे लेता हूँ तब जाके मेरा सेटअप चलता है। बट मैं कचरे में घुसने लगता हूँ तो फिर कचरा कचरा कर देता है अकाउंट को मेरा। लेट मी चेक अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। रेजिस्टेंस लेने चला, इधर पे एक्चुअल रेजिस्टेंस यहीं से लेने चला, राइट, इधर की लिक्विडिटी। बट ये फॉलो करेगा, मैं बताता हूँ कौन कौन से सपोर्ट्स हो सकते हैं। ये एक सपोर्ट है, ये कैंडल, पूरी कैंडल एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है एक्चुअल में, शॉर्ट टर्म सपोर्ट देगा इस चीज़ को। मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ और चीज़ें, रुको। शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहाँ लिख भी सकते हैं। तो क्या लिखूंगा, मैं बोल दिया तो बोल दिया। ब्यूटीफुल चार्ट इज लुकिंग ब्यूटीफुल यार, मार्केट को फाड़ के निकलेगा अप साइड के लिए। लिक्विडिटी यहाँ से हो चुकी है। और एक बात याद रखना भाई लोग, ये शो भी जितने भी लाइन्स हैं वो सभी लिक्विडिटी और सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स हैं। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है एज लिक्विडिटी इसके हाई पे है, बट उससे पहले मार्केट गिर रहा है तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके बाद ये कंटिन्यूशन करेगा। एंड मैं कभी कभी 1 मिनट पे यदि ट्रेड करता हूँ तो मुझे एंट्री के लिए 15 सेकेंड्स भी मैं प्रेफर करता हूँ कभी कभी। जनरली मैं नहीं करता ऐसा, बट मैं 15 सेकेंड कभी कभी प्रेफर करता हूँ, बिकॉज ये नहीं करना चाहिए एज अ बिगनर किसी को भी, जब तक आपको इस चीज़ का एक नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो। बिकॉज 15 मिनट पे क्या पैनिक आती है, आपको पहले एंट्री मिल जाती है 1 मिनट के कैंडल क्लोजिंग। जब इंस्ट्रूमेंट हाई ईज पे रहता है और मेरे को एंट्री बनाना था पुल बैक पे, तो ये बहुत हेल्प करता है। पुल बैक्स पे ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि रीजन है ऐसा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप पुल बैक को देख रहे हो और एनालाइज कर रहे हो, वहीं से पैनिक आती है। एक्चुअल में बाइंग वहीं से, एक्चुअल में बाइंग सेलिंग वहीं से होती है अच्छी से, इसीलिए। अदर पेयर्स भी देखते हैं, सिमिलर इसमें भी बना था, मैं इसको भी देखा, बट आई वॉज मैं पहले से दूसरे ट्रेड में इन्वॉल्व था। ओके,
इसीलिए मेरा एक ही ट्रेड एक टाइम पे एक ही ट्रेड करता हूँ। मेरा मैं ले सकता था एक लॉट, बट एक लॉट लेने में मेरा कॉन्सेंट्रेट बेकार होता था, मैं फोकस नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने नहीं लिया। ये एक लिक्विडिटी कैंडल थी। एक्चुअल में लिक्विडिटी ये देखो, ये जब इसका हाई ब्रेक हुआ, ये क्यों ऐसा होता है, इसका हाई ब्रेक होके इतना सडन पैनिक सेलिंग क्यों आया? यदि मैं इसका हाई ब्रेक पे यहाँ पे 1 मिनट पे जाके सेल कर दूं, लाइक एक बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सेल कर दूं क्वांटिटी से, अच्छी क्वांटिटी लेके, तो क्या 1:3 मेरे को नहीं मिल सकता? इजीली मिल सकता है। बट यहाँ पे मैं एक्चुअल में देखो, पहले इसमें भी मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन मीन्स व्हाट? सी, मैनिपुलेशन मीन्स दिस, लाइक फर्स्टली एक बार सेलिंग आई, पैनिक सेलिंग आना था तो यहीं से गिरता, लेकिन एक बार इसको लिक्विडेट करके फिर से गिरना, फिर गिरना। अब देखो यहाँ पे वीक होगी, ये बाइंग वीक, सेलिंग वीक हो गई, क्यों? एक टाइम पे आके सेलर्स भी कमजोर हो जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप्स। जैसे ही एक एक लाइन में अप जा रहा था, आपको कभी भी एंट्री नहीं करना, लाइक इस टाइप से मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये नहीं करना। इसका लो पे लिक्विडिटी होती है, इसको लेने के लिए हमेशा मार्केट एक बार जरूर ट्राई करेगा, उसके बाद फिर कंटिन्यूशन कर सकता है। देखते हैं, लाइक देखो, लिक्विडिटी थी इस जोन पे पूरे एरियाज में। सिमिलरली सेलिंग साइड लिक्विडिटी ली, देखो इसमें सेलर्स बैठे होंगे, नॉर्मल सेलर्स कौन कहाँ बैठते हैं? इधर बैठते हैं, बट एक्चुअल में एंट्री आपकी इस जगह होनी चाहिए थी। जब इस एरिया का लिक्विडिटी हो जाए, देखो इस एरिया का लिक्विडिटी होने के बाद एक्चुअल एंट्री आपकी इधर होगी, तो बेटर होएगा, बिकॉज ये कैंडल सुपर कैंडल है। ये जो लिक्विडिटी है, ये होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होता, आपका सेटअप नहीं, मेरा सेटअप नहीं बनता, सीधी सीधी बात है भाई, मेरा सेटअप ये नहीं बनता। अगर सीखना किसी को तो कमेंट करो, देन मैं अपलोड करूंगा। मेरे व्यूज ही नहीं है तो क्या करूंगा? ठीक है, मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ भाई, कुछ होना हो, अपना मेहनत तो चल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। हाँ, मैं जनरली 5 मिनट प्रेफर करता था, बट मेरे को वेट करना अच्छा नहीं लगने लगा, तो इसीलिए मैं 5 मिनट में घुस गया। मेरे को 5 मिनट अच्छा सूट करता है, 1 मिनट बहुत अच्छा सूट, 5 मिनट अच्छा सूट करता है मेरे को। 1 मिनट थोड़ा उसमें जब मोमेंटम रहता है तब मैं 1 मिनट प्रेफर करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि 1 मिनट उस टाइम पे मोमेंटम आपको इजीली मिल जाता है। लाइक जब मार्केट में लिक्विडिटी होती है 7 बजे के अराउंड, देखो क्लियर ब्रेकआउट था, हाँ या ना बोलो? देखो क्लियर ब्रेकआउट था, राइट? यहाँ पे बाइंग साइड के लिए हाई पे लिक्विडिटी थी, ली और गिर गया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू कैन सी, यू कैन सी, यू कैन सी, गिर गया, कैन सी, बिकॉज लिक्विडिटी इज ऑलवेज देयर। इसका स्ट्रक्चर देखो, हाई ब्रेक डाउन, हाई ब्रेक डाउन, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ये लो सस्टेन्ड था। इसी लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, एवर ट्राई। देखो इसी लो के नीचे अगर कोई यहाँ पे ब्रेकआउट बाय करता है, इधर पे आके उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा इस स्विंग के नीचे, फिर उसके बाद एक्चुअल मोमेंटम चालू होता है। हालांकि यहाँ पे भी आपका टारगेट हो जाएगा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, एक कैंडल का इतना सा कैसे लोगे, और इतना सा टारगेट मिल जाएगा इसके हाई तक का। कभी भी एक्सपेक्ट मत करना इसका लो ब्रेक करते साथ ही ऊपर आने लगता है। रीजन क्या है? लिक्विडिटी, राइट? सबसे बड़ा रीजन है लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी होगी तभी तो पैसा फ्लो होगा। लिक्विडिटी मीन्स क्या? वॉट? मनी, मनी ब्रदर, लिक्विडिटी मीन्स मनी। फेलियर एंड डाउन, व्हाट डू, देखो क्या चल रहा है इसका, जीबीपी गिर रहा है, सब गिर रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है। ये देखो एक्चुअल में ये सपोर्ट लेने आया, सपोर्ट लेके ये फिर से कंटिन्यूशन करेगा, इसकी बिहेवियर होती है सबकी। ये भी गिर रहा है, ये देखो मैंने जहाँ ड्रॉ किया है वहीं से सपोर्ट लेगा एक्चुअली। इस कैंडल का सपोर्ट, टेकिंग सपोर्ट, इस कैंडल का रजिस्टेंस बन चुका, फिर से ऊपर आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा आपको बचाने के लिए। मैं कभी भी किसी भी चीज़ को 100% श्योर होकर नहीं कहता, ये चीज़ें कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकती किसी भी ट्रेडर के द्वारा, ताकि कोई भी हो, संतोषी नाकामोटो या कोई भी हो, वो तो क्रिप्टो बनाया था बस बिटकॉइन। बट ठीक है, चलो बिटकॉइन में देखते हैं भाई। Okay. Euro JPY, serious breakout, pure breakout, but how you will going to capture it? How? serious, ये कैसे ब्रेकआउट आया? लिक्विडिटी किधर मिली इसको? पैसा किधर फ्लो हुआ?
सीरियस कंटिन्यूएशन में यदि किसी भी स्विंग का हाई टूटता है, स्ट्रॉन्ग स्विंग का, लाइक ये स्ट्रॉन्ग स्विंग हुआ क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट किया और वहां से प्राइस फॉल भी हुआ है, तो इसीलिए ये एक अच्छा लिक्विडिटी जोन बन चुका है। एक एक चीज और देख सकते हो आप, लाइक ये देखो, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, ब्रेकआउट हुआ, फेलियर में कितना अच्छा पैसा बना, इसीलिए ब्रेकआउट फेलियर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता, मोस्टली पैसा फेलियर्स में बनता है। रुक पीस ओके ओके नाउ आई कैन स्टार्ट अगेन। देख सकते हैं, चलो देखते हैं कुछ कुछ। ठीक है, ये ब्रेकआउट हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, क्या थी इसकी लॉजिक। सीरियस ब्रेकआउट से पहले एक लिक्विडिटी थी, उससे पहले भी यहाँ पे एक प्योर लिक्विडिटी एरिया थी। ये बाइंग होने का भी रीजन क्लियर है, लिक्विडिटी इसके लो पे लिक्विडिटी थी, स्ट्रेंड लाइन के लो पे लिक्विडिटी थी। एक्चुअल में जिसने भी स्ट्रेंड लाइन के सीधे स्ट्रेट लाइन पे बाई किया है उसने वो ट्रैप हो चुका है। सीधी सीधी बात समझो, ऐसा स्ट्रेट लाइन में मार्केट नहीं मूव कर सकता, एक आधा बार जाती है वो रीजन है, एक आधा बार नहीं जाएगा तो आप लोगे कैसे, ट्रेड लोगे नहीं तो फिर उसका प्रॉफिट कैसे होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे, सॉरी उस आपका प्रॉफिट होना चाहिए राइट, तभी तो आप प्रॉफिट पे एक ही सेटअप पे ट्रेड लोगे, लाइक ऐसा सिंपल ट्रेड्स ये देखो। बट मार्केट ऐसे काम नहीं करती, मार्केट लाइक आपसे बहुत तेज है मार्केट, आप जो कहोगे वो नहीं करेगी कभी नहीं, हमेशा एक लिक्विडिटी तैयार करती है, लिक्विडिटी तैयार होने के बाद लो पे लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी निकालने वाला कैंडल था, बट इसके लो पे भी बहुत सारे आदमी अब सोचेंगे कि ब्रेकआउट होने वाला, बट ब्रेकआउट फेल हो जाता है राइट। और यहाँ से देखो लो ब्रेक किया एंड फिर से एक बार सेलर ट्राई, देन सेलर ट्राई, बट उसके बाद डोमिनेशन के बाद आप यहाँ पे एंट्री करोगे क्योंकि रीजन ये लिक्विडिटी है और प्राइस में वीकनेस आ चुकी है, अब प्राइस अब सेलिंग नहीं हो पा रहा उस साइड से, क्योंकि एक अच्छा, क्योंकि कोई भी मार्केट ऐसा स्ट्रेच लाइन में सेलिंग और बाइंग नहीं हो सकता राइट, एक मोमेंटम में चलती है, इस टाइप से मार्केट चलती है, लाइक मोमेंटम में चलती है। तो ये वाला मोमेंटम कब आता है, जब एक्चुअल लिक्विडिटी हिट होती है, जब मार्केट में कभी भी लिक्विडिटी और एकाएक पैसा फ्लो होने लगता है तभी वो मार्केट में ऐसा मोमेंटम आता है। इसके लो पे लिक्विडिटी थी राइट, समझो बात को, इसके लो पे लिक्विडिटी थी एक्चुअल में, मैं बताता हूँ, इसके लो पे लिक्विडिटी एक्चुअल में थी, इसीलिए ये पैनिक आया। अब बोलोगे कि आप मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा और मैं ट्रैप होने से कैसे बच सकता हूँ, इस पे कैसे हम लोग को बचा जा सकता है, इस पे बताइए, क्योंकि ट्रैप तो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन से पहले भी ट्रैप हो सकते हो, ये कैंडल ऐसा मार के फिर गिर सकता है राइट, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है बॉस, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाने का है और सेटअप से फॉलो करने का है राइट। 60% भी एक्यूरेसी 1:3 लेने का मस्त है, मस्त है बस मस्त है, क्योंकि उसमें टारगेट अच्छा मिलता है, जहाँ तक मैंने पैसा बचते हैं भाई, पैसा बचता है, बहुत पैसा बचता है 1:3, अगर आप सही क्वांटिटी से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ले रहे हो तो पैसा बहुत अच्छा बचता है। आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कभी भी ट्रेड लेना, चाहे किसी भी अपना एक्चुअल अकाउंट से करो या फिर फंडेड अकाउंट से करो, कोई भी किसी भी जगह में, और खास करके आज के डेट में अगर आपको फंडेड अकाउंट से ट्रेड करना है तो बेस्ट है, क्योंकि आप अगर बिगिनर हो फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो, मैं प्रमोट किसी चीज़ को नहीं कर रहा भाई, आप फंडेड अकाउंट से, क्योंकि वहाँ पे इजीली पैसा मिलता है, आप 3,000 रुपये दिए उसको और आपको 4.5 लाख का अकाउंट दिया, उस पर क्या करना है, आपको जितना परसेंट प्रॉफिट होगा 80% आपका, 20% उसका। पहले आपको, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या फिर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, साबित करना होगा आपको, देन ओनली यू कैन मेक मनी ना। यस ब्रदर यस, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इस एरिया की लिक्विडिटी ये हिट किया इस पिन बार ने, उसके बाद लो साइड पे आया। अब मैं बताता हूँ इस पे एंट्री करने का तरीका क्या हो सकता था, एक पुल बैक पे तो नहीं हुआ, देखो ये लो ब्रेक किया, लो ब्रेक के बाद फिर से एक हाई तोड़ा, जब इसका हाई नहीं टूटा इस जगह पे एंट्री कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा एंट्री ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप वेट भी कर सकते हो पुल बैक का, अगर यहाँ पे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे करोगे तो इसका इस कैंडल का पूरा सेल रखना होगा।
अब इस कैंडल का पूरा एसएल थोड़ा सा ब्लफ कर दो, इतना सा यहाँ रखने के बाद, हालांकि आप लिक्विडेट भी हो सकते हो। इस सेटअप में मैं उतना श्योर नहीं था। श्योर का मतलब क्या है, जब सपोर्ट पे ना इतने सारे लिक्विडिटी हो चुकी हो ऑलरेडी, आपको भी कभी भी लिक्विडिटी कर ले सकता है आपकी, मतलब आप खुद लिक्विडेट हो जाओगे, आपका पोजीशन कभी भी स्टॉप लॉस में कट सकता है, उसके बाद फिर गिर सकता है मार्केट। ऐसे जगह पे ज़्यादा मैनिपुलेशन होते हैं, सीधी बात, डिस्क्लेमर है ये, इसको याद रखना। और मैं ठहरा फ्रेश ट्रेडर। फ्रेश ट्रेडर मीन्स व्हाट, इसके हाई पे लिक्विडिटी होती है, इसका हाई से लिया, मैं इधर शॉर्ट कर दूंगा, इधर शॉर्ट कर दूंगा, पुल बैक पे ये थोड़ा सा ऊपर आता तो इधर शॉर्ट कर देता, यहाँ तक का प्रॉफिट ले लेता। मैं सिंपल ऐसा कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ। लाइक मेरे को इजी, मेरे को इतना डिफिकल्टीज नहीं चाहिए लाइक ट्रैपिंग वाला, मैं खुद ट्रैप नहीं होना चाहता कभी भी उतना। और पैसा मिल जाए भाई, घर चल जाएगा, काम खत्म। जीपीवाई, 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 यूरो जीपीवाई, ये सपोर्ट लेगा, एज आई टोल्ड यू, ये सपोर्ट लेकर इसका हाई ब्रेक करने वाला है। इसकी तो प्रोबेबिलिटी तय है, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरा पे क्वांटिटी रहता तो मैं होल्ड करता भाई, क्योंकि एक्चुअल में डे पे भी ये ब्रेकआउट पे है, डे पे भी आप अगर देखोगे तो डे ब्रेकआउट हो चुका है, ये अब लो लगा चुका है, यहाँ सपोर्ट पे है। अब ये एक बार सेलर ट्राई भी किया डाउन साइड आने का, से दिस seller has tried to go down but it has, they have failed, they have failed. चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट पे चलते हैं। ठीक है बॉस, मेरा स्ट्रीम रैप करने का मन है, मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। हाँ। मिलते हैं शाम में 4 बजे, 1 2 3